ताळं रमो सिद्धाणं रमो आयर्याणं रमो वज्रायाणं रमो निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन देव गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो प्रयोग समाधि। तो आज आपने मंगलाचरण से तो पहचान ही लिया होगा कि हम जैन धर्म के एक बहुत ही प्रसिद्ध विषय पर चर्चा करेंगे, छह डाला। तो ये जो छह डाला थी ये दौलत राम जी द्वारा भी मतलब तीन प्रधान विद्वानों ने ये लिखी थी छह डालाएँ, जिसमें से एक भूधरदास जी थे, एक बुद्धजन जी थे और एक दौलत राम जी थे। तो जो दौलत राम जी की छह डाला थी वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है, लेकिन ये जो छह डाला दौलत राम जी ने लिखी है इसी को इन्होंने अगर हम देखें तो उन्होंने भी ये कोई स्वयं की रचना नहीं थी। ये भी एक जो अगर आप देखें तो छठी ढाल के अंतिम श्लोक में श्लोक नंबर 16 में साफ लिखा है दूसरी लाइन में कि करो तत्व उपदेश है लखी बुद्धजन की भाग, अर्थात कि जो पंडित बुद्धजन जी ने जो छह डाला के कथन के आधार से लेकर मैंने लिखी है ये छह डाला, कि यहाँ पर टोडरमल जी कह रहे हैं कि जो बुद्धजन जी ने जो छह डाला लिखी थी उसी के आधार से मैंने ये छह डाला लिखी है। ये उन्हें स्वयं की भावना को नहीं थी, ये उनने एक दूसरे जो बुद्धजन जी थे उन्हीं के आधार से लेकर ये छह डाला लिखी थी। अब तो जो दौलत राम जी थे उन्होंने ये छह डाला विक्रम 1855 से लेकर विक्रम 1856 के बीच में लिखी थी। उनके पिताजी का नाम टोडरमल जी था। अब ये जो छह डाला है जो पंडित दौलत राम जी ने लिखी थी उसको जो पूज्य गुरुदेव श्री हैं उन्होंने उसको कौन सी उपाधि दी थी, उन्होंने इस छह डाला को गागर में सागर के समान ही उपमा दी थी। क्यों? उन्होंने कहा था कि ये इतना छोटा सा ग्रंथ है तब भी इसमें दौलत राम जी जितना लिख सकते थे उतना लिखा। गागर में सागर के समान उपमा दी गई है। अब इसको कई लोग लघु समयसार भी कहते हैं कि लघु समयसार भी कहना कोई गलत बात नहीं है कि समयसार में जो चीज़ें हैं उसी के छोटे रूप में करके यहाँ पे दौलत राम जी ने हम सबके सामने रख दिया है। अब छह डाला सुन के आपने मन में क्या आता होगा कि आप एक युद्ध भूमि पे हो, वहाँ पे आपके ऊपर जो शत्रु है आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन आप पे एक ढाल है, एक बहुत मजबूत ढाल है जिससे वो शत्रु आपको तने की छू नहीं पा रहा है। ऐसी ये छह डाला है, हम पे यहाँ पे एक ढाल नहीं दो ढाल नहीं, यहाँ पे हम पे छह ढाल है जिससे कि वो कर्म रूपी जो हमारे अंदर ही शत्रु है वो हमें तने भी छू नहीं पाएगा। ऐसी ये छह डाल पंडित दौलत राम जी ने दी थी। तो इसमें पंडित दौलत राम जी ने पहली ढाल के अंदर क्या कहा कि उन्हें एक मनुष्य मिलता है जो कि मोह रूपी मद को पिए हुए था, अपने आप को तनिक भी जानता नहीं था, वो अपने आप को मनुष्य समझ ही नहीं आता। वो तो ये सोच रहा था कि ये जीवन अभी मिला है आगे जाके ख़त्म ही होना है। लेकिन जब उस मनुष्य को ये छह डाला मिली तो उसने पहली डाल के अंदर देखा कि ये जो चार गति का वर्णन मिला उसको वहाँ पे, तो ये चारों गति कैसी है कि ये चारों गति में इस मनुष्य की जो दशा है वो बहुत भयभीत हो रखी है। कि देखा जाए तो सबसे अच्छा जो जैन धर्म में और अन्य मत में लोग नरक गति को सबसे गंदा बताते हैं कि वो तो वास्तविक में है भी, क्यों वहाँ बहुत मार काट लगी रहती है। लेकिन फिर अब धीरे से आते हैं तो फिर अब आते हैं मध्य लोक में। मध्य लोक में भी कहा त्रियंश गति और मनुष्य गति दो प्रकार गतियाँ पाई जाती हैं। अब इसमें भी लोग त्रियंश गति के जो जीव होते हैं उसको भी जीव नहीं मानते, वो उसको मार देते हैं और फिर मार के बेच खाई जाते, कई लोग खा जाते हैं उनको, वो ऐसी उनकी दशा करते हैं। अब बात आई तो
अब थोड़ा ऊपर चलते हैं, मनुष्य में बाद में आएंगे। तो देवगति सिद्ध पूजा में साफ साफ लिखा है कि अंत में बिलके 6 माह कि कहे हम कैसे उसे दे, कि भैया वो अंत में जब मंदार माला जो उनके गले में होती है वो मुरझा जाती है, तो वो अंत में 6 माह भी लगते हैं कि भैया उनको वहाँ पे जब पता लग जाता है कि अब मेरी मृत्यु हो रही है, तो वो अगर अब हमें भी पता लग जाएगी अगले क्षण हमारी मृत्यु और हम भी बहुत बिलकेंगे, उन्हें ये आभास हो जाता है कि उनकी मृत्यु होने वाली है। और जब वो अपने ज्ञान से जब अपने अगले आगे का भव देख लेते हैं कि वो किस गति में जाए, तो वो ये सोचते हैं कि मैं वनस्पति में एक इंद्रिय बन जाऊँ, तो मर के भी एक इंद्रिय बनती, क्योंकि उन्हें वैसी भावना भाई थी। अब बात आती मनुष्य गति, तो मनुष्य गति में कौन उत्तम कुल ना मिले, उत्तम कुल मिले कौन जैन धर्म ना मिले, जैन धर्म भी मिले कौन सात जिनवाणी सुनने ना मिले, ऐसा कई बार होता है। और सात जिनवाणी सुनने भी मिलने तो क्या हमारी रुचि ना उसमें, ऐसी एक चारों गतियों में भयभीत दशा हो रखी है हर मनुष्य की, हर जीव की। अब जब वो जीव को पहली ढाल पड़ता है, उसको समझ में आता है कि हाँ मैं कोई जो जीव हूँ वो मेरे अपने आप को समझ नहीं रहा था, लेकिन जब पहली ढाल पड़ी तो उसने अपने आप को जीव समझा। उसको पता लगा कि भैया मैं अभी तक कहाँ में अग्रहित और ग्रहित मिथ्या के चक्कर में पड़ा हुआ था, मैंने अपनी क्या भयभीत दशा बना ली है। अब वो जब जीव दूसरी ढाल की ओर बढ़ता है तो वहाँ क्या संसार परिभ्रमण का उसको कारण मिलता है कि उसने वहाँ पे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित जो अभी तक जिसका वो पोषण कर रहा था ग्रहित मिथ्या का, उसको वहाँ पे पता लगता है कि ये संसार क्यों था मेरा, क्यों यहाँ पे मैं मिथ्यात्व का पालन कर रहा था। जब उसको ऐसे दूसरी ढाल में समझ में आता है तो जब वो तीसरी ढाल की ओर बढ़ता है, अब ये जो मनुष्य का धीरे धीरे श्रावक की ओर कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि अब ये मनुष्य तीसरी ढाल में क्या लिखता है कि मोक्ष मार्ग, उसको अब यहाँ पे एक नया द्वार खुलता है जो कि पंचम गति है, जिसे हम मोक्ष मार्ग तक कहते हैं। उसको अब यहाँ पे मोक्ष द्वार साक्षात खुल चुका है, जिसे हम सम्यक दर्शन भी कहते हैं। अब वो यहाँ पे तीसरी ढाल में मोक्ष का सामान्य स्वरूप समझ चुका है। अब चौथी ढाल में उसको ज्ञान का, सच्चे ज्ञान का स्वरूप पता लगा है कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है। इन सब के जब बारे में पता लगता है तो वो जीव कहता है कि मैं अभी तक कहाँ था। अब वो जब श्रावक पूर्णता बन चुका, उत्तम कुल श्रावक हो चुका है, उसने अब यहाँ पे अणुव्रत तक धारण कर चुका है। अब वो ये पांचवी ढाल जब आता है तो यहाँ पे क्या देखने मिलता है कि वो यहाँ पे माँ के समान ये जो 12 भावनाएं हैं उसका बार बार चिंतन करती है कि संसारिक माँ जो होती है वो तो अपने बच्चों को सुला देती है कि सो जा बेटा, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। लेकिन यहाँ पे अब ये जो जीव है 12 भावनाओं को बहुत बार ध्यान कर चुका है कि ये जो शुरुआती 6 जो होती है वो वैराग्य परक 6 भावना होती है, और बाद की जो 6 भावना होती है तत्व परक होती है। तो ये जीव ने इतनी बार अब वो 12 भावना चिंतन कर चुका है कि अब वो श्रावक जो है अब वो मुनि धर्म के लिए बढ़ चुका है। तो अगर आप देखें तो पांचवी ढाल के सबसे आखिरी छंद में क्या लिखा हुआ है, सो धर्म मुनि कर धरिए ताकि कर तू चलिए, कि अब यहाँ पे जो श्रावक है उसने मुनि धर्म जो था ऐसे मुनि धर्म को समझ चुका है, अब वो उसने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया है। तो ऐसे रत्नत्रय धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है ताकि करतूत चलिए, कि भैया अब उसके बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार वो मुनि धर्म है, क्या उसका स्वरूप है, किस प्रकार उसमें आचरण होते। ताको सुनिए भवप्राणी, ताको सुनिए भवप्राणी, अर्थात कि हे भवप्राणी तुम मुझसे सुनो, अपनी अनुभूति पिछानी, कि तुम इसे सुनकर मात्र सुनो नहीं, इसको अपनी आत्मा के अनुभव से पहचानो कि धर्म ये मुनि धर्म क्या है। ये मुनि धर्म के बारे में बार चिंतन करना चाहिए, वैराग्य परक 12 भावनाओं को चिंतन करना चाहिए, 12 भावना ध्यान रहनी चाहिए। अब हम छठी ढाल की ओर बढ़ते हैं जिसके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। तो छठी ढाल सबसे पहले हमें आता है, तो पहले ये जो जीव था इसने आणुव्रत धारण कर रखे थे कि सत्याणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, सब आणुव्रत की एक देश हर चीज़ का त्याग था इसने। अब ये जब जो श्रावक था ये मोहि धर्म अंगीकार कर चुका है, तो इसको यहाँ पे महाव्रत की उपलब्धि आ चुकी है कि महाव्रत के इसने धारण कर लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले छंद में हमें अहिंसा, सत्य, अचौर और ब्रह्मचर्य महाव्रत के लक्षण देखने मिलेंगे। शटे काय जीवनानन ते सब विदितर हिंसा करि रागादि भाव निवारते, हिंसा न भाविते अब तरी, जिन ये नलेश मशान जन्मण बिना दियो गए, षट दश सहस्र विधि शील दक्षित भाम में नित्य
रमी रहे। षट काय जीव नहनन ते। क्या लिख दिया कि यहाँ पे जो मुनिराज है वो 6 काय कौन से होते हैं? त्रस और स्थावर। त्रस कितने प्रकार से होते हैं? 5। अब स्थावर 5 प्रकार के होते हैं और त्रस 2 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं। अब जो स्थावर है वो अग्नि, जल, वायु, वनस्पति और पृथ्वी ऐसे होते हैं स्थावर। अब त्रस अर्थात कि जो हम लोग हैं 2 इंद्रिय से लेकर संगी पंच, हम लोग संगी पंचेंद्रिय है, सब समझते सब कुछ। तो उनका अब जो मुनिराज थे उन्होंने सर्वथा के लिए नाश कर दी कि अब वो किसी की हिंसा नहीं करेंगे। अब वो उन्होंने यहाँ द्रव्य हिंसा छोड़ दी पूर्णता। अब अगली लाइन क्या लिख, रागादि भाव निवारते हिंसा न भाव्यता करे, कि हमारे अंदर ही जो विशुद्ध परिणाम है, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप आदि विकारी परिणाम है, उन सबका भी उन्होंने सर्वथा के लिए क्षय कर दिया। इसलिए उनको यहाँ पे भाव हिंसा भी क्षय हो चुकी, इसलिए उनको यहाँ अहिंसा महाव्रत पालन हो चुकी, यहाँ पे उनका हिंसा महाव्रत हो गया। जिनके न लेश मृषा, मृषा अर्थात झूठ, उनको पहले तो अणुव्रत था कि एक देश झूठ का त्याग, लेकिन अब यहाँ पे महाव्रत होने का अब उनके भाव तक नहीं होते झूठ बोलने के। वो मैंने बहुत प्रसिद्ध एक कहानी भी है कि एक जो हिरण का वो मुनिराज की बात एक तरफ चला गया और फिर शिकारी आता पीछे से। शिकारी भी उनसे बोलता है कि हिरण किस तरफ, हे तपस्वी हिरण किस तरफ गया। तो जो मुनिराज थे वो उससे कुछ नहीं बोलते। अगर हम लोग होते तो उसको उल्टी दिशा बता देते हाँ कि वो उस तरफ है, लेकिन यहाँ हमारे क्या होता कि झूठ हो जाता, और अगर हम उसे सच बता देते तो हिंसा हो जाती हमारी। लेकिन मुनिराज वहाँ क्या करते, शांत रहते हैं कि वो कुछ नहीं बोलते उससे, कि वो बहुत देखभाल के रखते हैं कि मेरे कारण कोई हिंसा की, कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, मेरे कारण कहीं मैं झूठ ना बोल दूँ, इसलिए वो वहाँ बहुत शांत रहते हैं। ऐसे वो मुनिराज होते हैं। अब आगे क्या लिखते, ना जल मरण हो बिना योग है, कि वो जो मिट्टी होती है या पानी होता है बिना दिया ग्रहण नहीं करते। वो मिट्टी यहाँ तक उनको देगा वरना लेंगे नहीं। कि हम क्या करते हैं, अगर अभी हमें एक रबड़ चाहिए तो हम यूँ उठाएंगे और रब करके वापसी रख देंगे, लेकिन मुनिराज वो नहीं करते। हमें पता नहीं वो रबड़ किसकी है, कहाँ से कौन चोरी की हो, लेकिन मुनिराज क्या करते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो भाई मिट्टी और पानी में क्या, मिट्टी पानी सबका है, लेकिन नहीं, मुनिराज उसको भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते कि मिट्टी भी उनको वो लेंगे तो कहीं ना कहीं से श्रावक ही ला के देंगे। अगर उनको जल चाहिए तो वो जल भी श्रावक ही उनको ला के देगा। अब ये होगी जिनके नालेश मसा में जल मरण हो बिना योग है। अब अटगत सहक विधिशील घर। अब यहाँ पे जो मुनिराज है वो 18,000 शील धारण करते हैं। भैया हम लोग 1-2 शील धारण तक नहीं कर पाते, मुनिराज 18,000 शीलों का नियति पूर्वक पालन करते रहते हैं। फिर चित्त ब्रह्म में नित्य रमी रहे, कि वो चैतन्य स्वरूप अपनी आत्मा में नित्य रमते हैं। अब ये तो भावार्थ हो गया। अब लेकिन यहाँ पे निश्चय से भी बात एक आ जाती है कि यहाँ पे निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक स्वरूप में निरंतर एकाग्र पूर्वक मुनिराज अपनी निर्विकल्प अपनी आत्मा में जब ध्यान रहते हैं, तो देखिए जो 7वां पुरुष स्थान होता है उसकी जगन्य जो वो होती है उत्कृष्ट समय वो होती है एक अंतर मोड़ 48 मिनट। अब देखिए यहाँ से शपक श्रेणी आरोहण करेंगे मुनिराज, यहाँ तो इसके ऊपर जाएंगे तो ही शुद्ध उपयोग लगेगा, वरना का नीचे आएंगे तो शुभ भाव में वो कन्वर्ट, जो शुद्ध है वो शुभ भाव में हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो शुद्ध परिणति उनकी होती है तो वो इसे भी धर्म में नहीं लेते, वो इसे धर्म में नहीं लेते। एक दूसरी तरफ हमें भोजन का भी प्रचार करिए, बस सुबह का हो गया, अब शाम को आएंगे भगवान को दर्शन लेके जाएंगे। भैया ऐसा नहीं है, ये शुभ भाव जो हमारी नहीं है, ये शुभ भाव है, वो इसे भी संसार बंधन का कारण देखते हैं। और एक वो है कि शुद्ध भाव में रमने की कोशिश करते हैं कि भैया अगर छठे गुण स्थान में भी आए तो वो निर्विकल्प अपने स्वरूप में तब भी वो रहेंगे, ध्यान रखेंगे। और अगर उनको मान लीजिए कि अब नहीं लग पा रहा ध्यान, तो अब वो क्या है स्वाध्याय करेंगे। जो भव्य जी उनके पास आए उनको या तो वो उपदेश देंगे या तो फिर स्वयं का स्वाध्याय पठन पाठन करेंगे। ऐसे होते हैं मुझे। अब हमने यहाँ पे 4 महाव्रत की वो कर ली चर्चा। अब जो एक महाव्रत हमारा आगे बच रहा है परिग्रह महाव्रत, परिग्रह त्याग महाव्रत, तो अब उसकी अगले दूसरे छंद में आती है यहाँ पे अंतर चतुर्दशी संगदश दाते टले परे मादे तजि चो करे महिलक
समिति ईर्याते चली जग सोहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हरे जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। अंतर चतुर्दश वेद बाहिर कि भैया अंतरंग कौन से होते 14 प्रकार की वो कषाएं। अंतरंग के 14 प्रकार की कौन सी वो होते परिग्रह, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रतिया, रति, शोक, भय, गुस्सा, प्रीति, क्रोध, नपुंसक भेद। ये 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होता है। मुन्नास भी इसका सर्वथा के लिए क्षय कर चुके हैं। मुन्नास को भी इसमें से कुछ नहीं चाहिए। ना तो वो मिथ्यात्व का पोषण करेंगे, ना वो क्रोध करेंगे, ना वो मान करेंगे, ना माया। अब वो अपने पास कोई विकारी परिणाम रखते ही नहीं है। उनने विकारी परिणाम का लगभग क्षय ही कर चुके हैं, क्योंकि जो 4 प्रकार की कषाय होती है अनंतानुबंध, प्रत्यक्षानुबंध, संचलन, उसमें से इन्होंने 3 का क्षय कर ही दिया है। तो एक कषाय बचती है जो संचलन होती है, लेकिन उसमें भी बहुत मंद भाव रहते हैं कि नदी में अगर हम लोग वो कितने समय की रहती है कि नदी में अगर हम लोग एक वो खींचेंगे लाइन, पानी में अगर हम लोग एक क्षण की रेखा खींचेंगे तो कितना होगा, ज़्यादा पल भर के लिए भी वो नहीं टिकेगी। ठीक उसी प्रकार संचलन होती है, लेकिन वो संचलन भी ज़्यादा प्रकट नहीं होती है, वो उसमें साम्य भाव ही धारण करते हैं। तो ऐसे इन्होंने 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह त्याग कर चुके हैं। और संघ में 10 बायल जो होती है, दास, दासी, कोप्य, भांड, स्वर्ण, हिरण आदि जो 10 होती है, ये जो 10 प्रकार की होती है बायल परिग्रह, तो ये कुल 24 हुई। तो उसका वो सर्वथा भी क्षय कर देते हैं, इसलिए इनको परिग्रह त्याग महाव्रत की यहाँ पे वो हो जाती है उपलब्धि प्राप्त। फिर अब यहाँ पे समितियों की बात चालू होती है। तो यहाँ पे सबसे प्रथम ईर्या समिति देखने मिलती है हमें। परमार्थ तरी चौकर महिला समिति ईर्या त्याज कि वो प्रमाद कष्ट देते हैं और आगे की 4 हाथ जमीन देखकर ही चलते हैं। तो इसी को समिति ईर्या कहते हैं कि वो उनको दोष मान लीजिए, उनके पैर के नीचे गलती से 4 हाथ जमीन तो देख के चल रहे हैं, लेकिन गलती से जीव आ गया, उनको दोष नहीं लगेगा। और एक हमें पता है कि यहाँ पे एक जीव नहीं है, लेकिन तब भी हम नीचे देख के नहीं चलेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे। कई लोग तो गटर में गिर जाते हैं मोबाइल देखते देखते, ऐसे लोग भी होते हैं, लेकिन हमारे हाथ से मोबाइल तब भी नहीं छूटता है। अब लोग जो होते हैं वो एक हाथ जमीन को छोड़ो, वो अपने नीचे की ज़मीन भी नहीं देख पाते, और हम लोग देख के नहीं चलते, उसमें बहुत दोष है। क्या भले जीव नहीं मर हमसे, लेकिन दोष उतना ही लग रहा है कि जितने में जीव मर जाए। और एक दूसरी तरफ मुमराज है, ईर्या समिति का पालन करते हैं, तो उनको तनिक दोष नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा यत्नाचार चल रहे, एक हम है अयत्नाचार पूरा चल रहे कि गलती से हम सावधानी तो हो ही ना जाए। पूरी असावधानी जितनी हम कर सकते हैं, उत्कृष्ट सावधानी हम लोग कर ही रहे हैं। जग सुहित कर सब अहित है कि वो पूर्णता जग को जितना वो दे सकते हैं देते हैं। कि भैया वो जो गणधर होते हैं, वो जब अपनी जिनवाणी गठित करते हैं तो जितना वो तीर्थंकर झेल पाते हैं उतना वो सब दे देते हैं। कि भैया हमें ये सब जितनी जिनवाणी दिख रही है कि जैसे कि वो हो गई अपनी समय साथ कुंज आचार्य में दी, जितने भी मुंडास होते हैं वो सब देने का प्रयास करते हैं। और हरते भी बहुत है, बहुत कुछ लेते। क्या मिथ्या दर्शन लेते हैं, वो हमारा मिथ्या ज्ञान लेते हैं, मिथ्याचार्य लेते हैं कि वो सब मिथ्या ले लेते हैं कि अच्छी आदतें सब दे देते हैं, हम मिथ्या ले लेते हैं। अब जग श्वेत कर सब अहितर श्री सुखद सब संशय हरे कि अर्थात सुखद, यहाँ तक तो हमने बात कर ली थी कि वो हमने कई जगह पढ़ा होगा, इष्ट मिष्ट प्रिय वचन ही बोलते हैं कि लोग बाहर में तंत्रिक विद्याएं करके एक दूसरे को सम्मोहन में करते हैं, लेकिन मुनिराज वो अपनी वाणी से ही सम्मोह लेते हैं भक्त जीवों को कि वो इतना मीठा बोलते हैं कि कोई भी जीव होगा वो अपने आप मंत्र मुक्त हो जाता, वो वाणी सुन के। सुखदी सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिनके अब भ्रम रोग हर जिनके वचन कि देखा होगा, आज मान लो एक तंदुरुस्त आदमी है, उसे बिल्कुल भी यहाँ पे बिल्कुल भी मान लो कोई वो नहीं है रोग, लेकिन आज हर एक आदमी को एक रोग जरूर हो रखा है, मिथ्यात्व का रोग। मिथ्यात्व रोग अभी हम सब में किसी का क्षय नहीं हुआ, तभी हम संसार बंधन में इतने अनादि कालों से फंसे हुए हैं। भ्रम रोग है जिनके वचन मुख चंद्र तय अमृत झरे कि भैया उनका मुख जिस प्रकार रात में चंद्र होता है तो वो अमृत झराता है, कि भैया रात में जो चंद्र अमृत झराता है, तो ठीक उसी प्रकार जो मुनि है उनके मुख को चंद्र के समान की उपमा दे दी कि भैया इनके मुख से अमृत झरेगा।
जब भी मुंह बोल खुलेगा तो अमृत झरेगा। ये नहीं कि किसी कठोर, और कठोर शब्द भी बोलेंगे किस प्रकार से कि तू भय भव्य, तू अभी तक कहाँ था, कि भैया अगर वो बोल रहे हैं तो किस चीज़ के लिए बोल रहे खराब। और वो इतना खराब भी नहीं बोलते कि वो बोलेंगे हे मिथ्या ज्ञानी, कि वो मिथ्या ज्ञानी के साथ किस तरह कि तू अभी तक कहाँ था, तू अभी तक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को अपना जरूर समझ रहा, जबकि वो तेरी पर्याय ही नहीं है। वो तो माँ क्षण मंगुरता की है कि वो तेरा ये जीवन खत्म कर देगी मिथ्या दर्शन, फिर तू अगले जीवन में जाएगा, फिर वहाँ ग्रीक मिथ्या का तू पोषण करने लगेगा, ग्रीक मिथ्या का वहाँ तू पोषण करने लगेगा। तो जब भी मुख खुलेगा तो वो हमेशा सम्यक की बात करेंगे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन सब की ही वो बात करेंगे। जिनवाणी की बात करेंगे, तीर्थंकर की बात, तीर्थंकरों के जो वचन दिए उसकी बात करेंगे वो। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने एरिया कमेटी देखी कि 4 हाथ जमीन देख के नहीं चलेंगे, और भाषण में बहुत मीठा है, मीठा वचन बोलेंगे। ये नहीं कि वो अगर बोलेंगे भी वो कठोरता से, वो किस चीज़ के लिए बोले कि हे भक्त तो अभी तक कहाँ था, तो किस प्रकार अभी तक इस संसार में था, वो इस प्रकार से हमें उपमा देंगे जिसका हमें बुरा तो मानना ही चाहिए, क्योंकि हम बाहर ना जाने किसके क्या सुनते हैं और हम क्या बोल देते हैं। मुनिराज तो तब भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उसमें बोल रहे हैं, वो हमारे हित के लिए बोल रहे हैं। तो अभी तक हमने भारत समिति और एरिया समिति देख ली है। अब आगे देखते हैं। तो अब तीसरे छंद में ईश्वर समिति आदान निक्षेपण प्रतिष्ठापन 40 दोष बिना सुकुल श्रावक तने घर अशन को ले कप बड़ा बने ते नहीं तन पोषते तजिरसन को सुचि ज्ञान संयम उपकरण लखी के गहे लखी के धरे निर्जंतु थान बिलो की तन मल मूत्र श्लेषम परिहरे 46 दोष बिना शुकुल श्रावक तनय घर असन, अर्थात कि 46 प्रकार के श्रावक के भी कई प्रकार के दोष होते हैं कि श्रावक उत्तम कुल का है, ऐसे श्रावक होने चाहिए। तो वो 46 दोष वो टार के जाते हैं श्रावक के घर, जब आहार के लिए जाते तो जाते। लेकिन अब ये 46 दोष अलग है और अंतराय के 32 दोष अलग है कि भैया अंतराय अलग होंगे, ये 46 दोष अलग होंगे मुनिराज को। अब ले तब बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को, कि भैया वो तब बढ़ाने के लिए वो लेते हैं आहार, तन पोषने के लिए कि भैया तंदुरुस्त रहेगा। हम लोग क्यों भोजन करते हैं कि तन को मजबूत, वो तन हमें मजबूत करना है, हमें जैसे लड़ने जाना हो, तो इसलिए हम लोग जितना बोलते हैं खा लो खा लो खाओ खाओ। लेकिन मुनिराज यहाँ खाते नहीं, 32 ग्रास का उनका उत्कृष्ट रहता है, 32 ग्रास से वो ज़्यादा नहीं है, कहो 1 ग्रास ले कहो। अब जो आदिनाथ भगवान थे उनको 6 महीने तक जब आहार नहीं मिला, कुछ हुआ था तब कुछ नहीं हुआ था उनको भी, उनको आहार मात्र तन चलाने के लिए चाहिए, पोषने के लिए नहीं। अब जिस प्रकार एक अगर मानिस गाड़ी होती है उसमें समय समय पर तेल डालना पड़ता है, क्यों, ये गाड़ी चलती रहे, गाड़ी खराब ना हो, इसलिए वो हमारे अंदर भी यही गाड़ी है कि अगर हम लोग भोजन अर्थात मुनिराज तो आहार करते हैं, हम भोजन करते हैं, अगर हम भोजन लेंगे तो अंदर की ये जो गाड़ी है वो चलती रहेगी। अब वो ये भी उनकी एक मजबूरी है कि उनकी जब वो ध्यान करें तो उसमें कोई विघ्नता ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो हिलन डुलन हो जाए, उनसे गलती से कोई मिथ्या हो जाए, इसलिए वो आहार लेते हैं और फिर वो तब बढ़ाने के लिए आहार लेते हैं, सूची तन पोषने के लिए नहीं। अब ये हो गई, अब यहाँ पे ऐश्वर्या हो गई है। अब सूची ज्ञान संयम, अब यहाँ पे भी एक बड़ी बात आती है कि जो आहार वो लेते हैं, जैसे घर में 4 सदस्य हैं, चारों के हिस्से से 1-1 रोटी जाएगी, ये नहीं कि मुनिराज आए चलो स्वादिष्ट पकवान बना दीजिए, ये नहीं होता है कि मुनिराज का तो पहली बात किस तरफ कहाँ आहार लेंगे वो भी फिक्स नहीं होता है, मुनिराज का कुछ फिक्स नहीं होता है, तो आज वो यहाँ आए तो कल वो बिहार कर कहीं और चले जाएँ, तो मुनिराज को फिक्स नहीं कर सकते हो, वो स्वतंत्र हैं कि तभी तो उन्हें परिग्रह त्याग क्यों किया था, जिससे वो स्वतंत्र हो जाए इस संसार से। घर क्यों हम लोग घर क्यों नहीं छोड़ पाते, क्यों, क्योंकि हमारी वो रहती है कि हमें राग देता रहता है, लेकिन उनने वहाँ पे उनने सब त्याग दिया, परिग्रह सब त्याग दिया, इसलिए क्यों त्याग, किसी स्वतंत्रता से वो विहार कर सके। अब उसमें भी अगर उनके निमित्त से कोई आहार बनता है, तो अगर मुनिराज गलती से पता लगती है कि मेरे निमित्त से आहार बना है, तो उसी समय वो मुनि आहार छोड़ देते हैं। ये भी एक अंतराय में आता है कि उत्कृष्ट भोजी कह देते हैं, उत्कृष्ट भोजी में आता है कि
मुनिराज के निमित्त से कुछ नहीं होना चाहिए, ना आहार बनना चाहिए ना कुछ, क्योंकि आहार बनेगा तो इसमें हमने आगे ही देखा था कि यहाँ पे उनने षटकाय के जीवों की हिंसा होगी इसमें, क्योंकि अगर उनके निमित्त साथ साथ चूल्हा होगा, गैस चलेगी तो षटकाय के जीवों की यहाँ पे हत्या होगी। इसलिए मुनिराज सर्वथा के लिए अपने निमित्त से आहार बनाने के लिए त्याग देते हैं। फिर अब ले तब बढ़ावन हेतु तनकोश रे तजिरसन को शुचि ज्ञान संयम उपकरण की शुचि का अर्थात पवित्रता, पवित्रता के लिए वो क्या लेके चलते, कमंडल, शुचि पीछे कमंडल वो शुचि के लिए लेके चलते हैं कि पवित्रता कमंडल रहती है। ज्ञान शास्त्र वो हरदम अपने साथ एक शास्त्र रखते हैं, जिससे कि मान लीजिए अगर छठे गुण स्थान में आते हैं तो वो वहाँ पे पठन कर पढ़ पाए और स्वयं भव्यों को भी पढ़ा पाए, ऐसे रहते हैं। और संयम का होता है पीछे। अब यहाँ पे ये तीन के अलावा जो मुनिराज होते हैं उनको चौथी चीज़ एक नहीं मिलती है। अगर चौथी चीज़ परिग्रह में आ जाएगी, वो यहाँ तो पीछे रखेंगे, यहाँ तो कमंडल रखेंगे, यहाँ तो शास्त्र, बस ये गिन के तीन चीज़ें ही मुनिराज रखते हैं। इसके अलावा चौथी चीज़ वो नहीं रखते, उनको सर्वथा के लिए मना रहता है कि वो स्वयं से नहीं रखते हैं। अब ये हो गया अपना आदानिक। अब सूझी लख के गहे लख के धरे, कि बहुत देख के रखने कि कहीं जहाँ वो रख रहे हैं वो वहाँ जीव की हत्या ना हो। एक हम है लिया और रख दिया, पटक दिया, बस खत्म काम। उसके नीचे कितने जीव मर जाएंगे नहीं मतलब। और वो एक तरफ दूसरी तरफ मुनिराज है, लकी कह गए कि बहुत देख के रखेंगे कि गलती से मेरे निमित्त उसके जीव की हत्या ना हो जाए। और लक कह धर है कि देख के ही रखेंगे और देख के ही उठाएंगे। ये अपनी आदान निक्षेपण समिति हो गई। अब ये एक हमें आगे भी अभी देखने मिलेगी। फिर प्रतिष्ठापन समिति की ओर बढ़ते, निर्जंतुत्थान विलोकितन मलमूत्र विश्लेषण पर्याय, कि निर्जंतुत्थान कि जहाँ पे कोई जीव नहीं होगा ऐसे वो स्थान पे जाकर मल मूत्र विश्लेषण अर्थात कि कफ, जो हमारे अंदर कफ होता है वो उसका त्याग करेंगे। हम लोग होते हैं कि बिना देखे कहीं भी कफ चलती रोड पे थूक दिया, लेकिन वो बहुत देख के करेंगे कि हाँ यहाँ कोई जीव नहीं है, यहाँ पे मैं ये सब चीज़ें त्याग कर सकती हूँ। ये प्रतिष्ठापन समिति हो गई। अब अगर हम आगे देखें तो आगे हमें देखने मिलता है कि मुनियों की तीन गुप्तियों पंचेंद्रिय पंचेंद्रियों पर विजय सम्यक प्रकार निरोध मन बचे काय आत्म ध्यावते, तिने सुतिर मुद्रा दे कि मृग गण उपल खाज खुजावते, गंध तथा परस शब्द शुभ असुहावने, तिने में न राग विरोध पंचे त्रिचयन पद पावने। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यान, कि वो एकदम सही प्रकार से मन वचन काय इनको अपने अंदर, ये जो तीन गुप्तियाँ होती है इसको ये अपने अंदर ही रखते हैं, इसको स्वतंत्र नहीं होने देते। कि हमारे क्या मन बहुत स्वतंत्र है कि अभी अगर हम मंदिर बैठे तो हमारे मन में ये ख्याल आ रहा हो कि आजकल तो रुपया बहुत गिरा हुआ है, डॉलर गिर रखा है, स्टॉक मार्केट में लॉस चल रहा है, बिजनेस में बहुत लॉस चल रहा है, तो हमारे मन में अभी ये चल रहा है। वचन में तो वो बहुत इष्टमिष्ट प्रिय होते हैं हमारे वचन। अभी मंदिर में तो बहुत कोमल, बाहर निकलो पता लगता है किसके कैसे वचन है। काया कि वो इधर उधर बिहार नहीं करते, कई आलतू फालतू के बिहार, बहुत सोच समझ के बिहार करते हैं कि हाँ अगर मुझे अब चतुर्मास करने तो मैं किस तरफ जा सकता हूँ बिहार के लिए। और एक तरफ हमें कि रात में अगर हमारा टाइम पास नहीं हो रहा तो गाड़ी उठा के बाहर ही चले जाते हैं कि उठाओ गाड़ी और चलो बाहर। अब ऐसे हम लोग होते हैं। दूसरी तरफ मुनिराज कि उनने अपने अंडर ही कर रखा मन वचन, कि उनके बिना तो मन कुछ कर ही नहीं सकता, वचन उनके बिना कुछ नहीं कर सकते, काय कुछ नहीं कर। हम गुस्सा में तो देखो हमारे वचन कैसे आ रहे हैं, तब पता लगेगी किसके कैसे वचन है। आत्म ध्यावते तो वो निर्विकल्प इससे आत्म में ही लीन रहते हैं। तीन सुतिर मुद्रा दे की मृग पल खाज खुजावती, कि उनकी पत्थर के समान जब वो सातवें गुणस्थान में होते हैं या उसके ऊपर के गुणस्थान में होते हैं तो वो उनका जो शरीर होता है पत्थर के समान हो जाता है। कि भैया जो मृगगण होते हैं आदि वो अपनी खाद खुजा के चले जाते हैं, उनको पता नहीं लगता है। अब इसमें बहुत अच्छा उदाहरण हमें देखने मिलता है सुकोमल मुनिराज का, सुकौशल मुनिराज का। कि क्या था उसमें जो श्रेणी थी और उसके दो व्याग्नि और उसके दो बच्चे थे, उसका उन जो सुकुमार मुनि थे उनका वो आधा पैर, सुकुमार मुनि थे उनका वो आधा पैर तक भक्षण कर लेती है, लेकिन वो तब से मत नहीं होते। 5 पांडव को देखिए लोहे के जलजुला आभूषण पहना दिए गए थे, तभी वो
स्थिर नहीं हुए थे। और वहाँ पे अगर जो मुनिराज भी स्थिर हुए थे वो क्यों, वो राग के कारण नहीं हुए थे, वो धर्म के निमित्त से हुए थे कि इन मुनियों पे भी वो तो कैसा उपसर्ग हो रहा है, मैं तो झेल ले रहा हूँ, ये ना झेल पा रहे, लेकिन वो उनके लिए 33 सागर की जेल बन जाती है। सोचो वो सर्वासिद्धि 33 सागर के लिए चले गए, अब उन्हें मोक्ष कब होगा, जब वो 33 सागर बाहर निकले, लेकिन वो वहाँ पे 3 पांडव थे, अपने में ही लीन थे, इसलिए उन्हें तत्काल वहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तिल सुतिर मुद्रा दे के मृग पल खाज गुजारते, रस रूप तथा फरस, रस के कितने वो होते भेद, खट्टा, मीठा, चरपरा और कसाइला, ये जो रस के भेद होते हैं। रूप अर्थात यहाँ पे पंचेंद्रिय के जो बोले गए हैं, जो सबसे पहले आता है स्पर्शन, हल्का भारी, रूखा, चिकना, काड़ा, नरम, ठंडा वाला। स्पर्शन रसना का हो गया, रसना, घ्राण, घ्राण सुगंध और दुर्गंध, कर्ण, चक्षु, चक्षु बचा एक लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, ये 5 प्रकार के वो होते हैं हमारे, ये 5 प्रकार के भी इसके वो होते हैं। अब वो इसमें भी कुछ नहीं देखते, एक हम है कि अभी मीठा खाने मन हो रहा, आगे चटपटा खाने का मन हो जाएगा। अभी हम लोग जो हम लोग देख रहे हैं, अभी वो हमें लाल कलर ही अच्छा नहीं लगा, तो घर का पेंट बदलवा दे, लाल कलर अच्छा नहीं लग रहा था, बदल डालो, सफ़ेद कर दो, ये होता है। लेकिन मुनिराज वहाँ पे कुछ नहीं थे, और उस शब्द सुहावने कि शब्द कैसे भी हो, शुभ हो या सुहावने हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समता भाषा में भाव रखते हैं चीज, तिनमें ना राग विरोध पंचेंद्रिय जैन पद, उसमें वो तनिक भी राग नहीं करते, इसलिए उनको जितेंद्रीय कह देते हैं कि पंचेंद्रिय जैन पद पाव है, कि जितेंद्रीय पद उनको मिल चुका है। जितेंद्रिय अर्थात जीत इंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियां जीत ली हो, ऐसे वो जितेंद्रिय पद होता है जो उन्हें मिल चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, मुनियों की 3 गुप्तियाँ देख ली और पंचेंद्रियों पर विजय देख ली। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है हाँ, मुनियों के 6 आवश्यक और शेष 7 मूल। समता समारे तुति उचारे, वंदना जिन देव की, हिते करे श्रुति रति करे, प्रतिक्रम तजे तन अहमेव की, जिनके ननोन नदंत दोवन, ले से अंबर आवरण, भूमाहि पिछली रयनि में, कछु शयन एकासन करण। समता समारे तुति उचारे, वंदना जिन देव को, कि समता बहुत संभाल करती है, कि हमने पीछे देखा था उनकी जो सामायिक समता अर्थात सामायिक होता है, जो बहुत देख के करते हैं, कि पीछे हमने देखा था कि उनके आदान निक्षेपण नामक समिति होती है, जिससे वो बहुत जीवों का घात ना हो, इसलिए वो आदान उसकी भी उनको पालन करना होता है, इसलिए वो सामायिक बहुत देख के करते हैं कि मेरे काम को जीव की हत्या ना हो जाए, जीव मेरे काम को जीव की विराधना ना हो। स्तुति उच्चारे, स्तुति उच्चारे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उच्चार अर्थात बोल के, स्तुति जो होती है बोल कर ही करते हैं। वंदना जिनदेव को, कि वो वंदना भी जिनदेव के को नमस्कार भी करेंगे। और अब पता है जो आहार लेने जाते हैं ना मुनिराज, तो उनका नियम भी होता है कि वो जिनेन भगवान को नमस्कार करके ही जाएंगे। नित्य करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम, कि वो स्वाध्याय में श्रुति मतलब श्रुति अर्थात स्वाध्याय में ही राग करते हैं। हम लोग होते हैं कि इधर उधर राग कर लेते हैं, लेकिन वो स्वाध्याय में ही प्रेम करते हैं, स्वाध्याय से ही हर चीज़ रखते हैं। नित्य करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम, हम लोग परिक्रमा पाठ करते कि हे भगवान, मेरे से जो आज इस संसार में अभी जो हुए हैं पाप, उस सबका प्रायश्चित, ठीक उसी प्रकार हम लोग प्रतिदिन नहीं लेते, कॉल ये नहीं भूल जाए, मंदिर आना भूल, लेकिन वो डेली करते हैं, उनका नियम होता है कि वो डेली करेंगे। फिर तजय तन अहमेव को, कि वो शरीर में ममत्वपना छोड़ देते हैं, क्यों वो ममत्व नहीं करते अपने पर। एक हम लोग स्किन केयर रूटीन करना होता है डेली, रात में स्किन केयर रूटीन, कहीं बाहर जा रहे तो फेस वॉश और सनस्क्रीन, ये तो छूटता ही नहीं है हमसे। फिर अब ये हो गई 6 आवश्यक मुनिराज के। अब यहाँ से 7 गुणों की व्याख्या चालू हो रही है, जिनके ना नहाते नहीं है, ना दंत धोवन, दांत मंजन भी नहीं करते, लेश अंबर आवरण, लेश मात्र भी वो नहीं होता उनके ऊपर कपड़ा। दिगंबर क्यों बोलते हैं? 10 दिशाएं ही जिनकी अंबर है, अंबर अर्थात कपड़ा, तो 10 दिशाएं इन्होंने इनकी कपड़ा है। अब आपने बहुत प्रसिद्ध एक कहानी सुनी होगी अकलन निकलम की,
कि उनने जिनेन जब बौद्ध के मठे में थे तो एक जिनेन भगवान के ऊपर से वो लोग लंघवा रहे थे, तो उन्होंने मात्र एक वो डाल दिया था, क्या सूत का धागा डाल दिया था, जिससे क्या हुआ था उसकी दिगंबरता जो थी खंडित हो गई थी। अब वो दिगंबर नहीं दिख रहा, जिसके कारण वो अपूज्य हो गई थी, इसलिए वो लांग गए। ठीक ऐसी कि उन पे एक कपड़ा तक, एक सूत का धागा तक नहीं मिलता है। फिर भूमाएँ पिछली रैन में कि कुछ शयन एक आसन करें, कि अब दिन में कितने घंटे होते हैं? कुल 24 घंटे दिन में होते हैं। कितने पहर होते? कुल 8 पहर होते, 4 दिन के पहर होते, 4 रात्रि के पहर होते। भूमाई पिछली रैन में कि जो सब दिन की अर्थात रात भी से मिला लीजिएगा तो दिन की सबसे आखिरी पहर, मतलब कि जो आखिरी सबसे पहर होगा, और एक पहर का कितनी वो होती है, 3 घंटे का एक पहर होता है, तो वो या तो 3 घंटे विश्राम करेंगे, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लेंगे, 3 घंटे से ज़्यादा वो विश्राम नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए कौ वो विश्राम करे, कौ ना करे, कौ आधा घंटा सोए, कौ 10 मिनट। अब इसमें भी एक शर्त है, कुछ क्षण एक आध क्षण तक कि एक ही करवट में सोएंगे, करवट नहीं बदलते। एक हम है कि बिस्तर के अगर इस कोने में तो अगले दिन को बिस्तर के उस कोने में मिले, को नीचे पड़े मिले। एक हम है कि करवट पे करवट बदलते चले जाते हैं। अब यहाँ पे मुनि के साथ के शेष गुण तथा राग द्वेष का भाव की यहाँ पे व्याख्या है। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कचे लोच करत न डरत बरि से, सो लगे निज ध्यान में। हरि मित्र मैल मसान कंचन, कांच निंदन तुति करन, अबे भाव धारन असी प्रहारन, मैं सदा समता धरन। एक बार दिन में ले आर, कि वो दिन में मात्र एक बार लेते हैं। एक हम लोग है दिन में 4 बार के बिना भोजन के काम ही चलता है, कि 4 बार तो खाना ही खाना है। तो हमारे जो लोग करते हैं, एक आसन करते हैं, हम 4 आसन भी कर लेते कई बार, का आसन ही ना खड़े होकर खाने लग जाए। एक बार दिन में ले हार, कि वो उनका होता है कि मात्र एक बार दिन में ही आड़ लेंगे और 32 ग्रास आड़ लेंगे। फिर खड़े अलप निज पान में, कि वो अपने हाथ में लेंगे, अंजलि बना के लेते हैं वो। फिर कच लौच करट न डरत परिचय, कि कच लौच होता है उनका एक केस लौच होता है, मतलब उस गुड़ तथा न डरत परिचय। अब 22 प्रकार के परिचय होते हैं, दंत मर्शिका, सत्कार पुरस्कार, स्त्री होता है, शीत होता है, ऐसे इत्यादि 22 प्रकार के परिचय होते हैं। वो उनको भी निरंतर वो उनका भी निरंतर सहन करते हैं। फिर उपसर्ग भी होता है कि पार्श्व मुंडास में भी जब उपसर्ग हुआ था तो वो उपसर्ग, अब उपसर्ग परिचय में एक बहुत बड़ी खास वो होती है डिफरेंस, कि जो परिचय होता है वो स्वयं से होता है, नेचर से होता है, वो नेचर मेड होता है, कोई उसको करता नहीं। लेकिन उपसर्ग होता है, वो जो उपसर्ग होता है वो कोई करता है। जैसे पार्श्व मुंडास के कमर ने उनको उपसर्ग किया। अब बड़ी बात इसमें भी होती कि उपसर्ग और परिचय काल में मुंडास कभी भी हिलते नहीं है, जब तक उपसर्ग चलेगा चलने दो। अब ये इस बार भी एक और उदाहरण मिलता है यशोधर मुनिराज का, कि उनके ऊपर जो राजा श्रेणिक थे उन्होंने सर्प डाल दिया था, लेकिन रानी चेलना ने उस सर्प को भी हटवा था। लेकिन आपने एक ध्यान दिया तो मुनिराज तब भी हिले नहीं थे, वो वहीं के वहीं बैठे हुए थे, सो लगे ध्यान लगे रहते हैं। फिर अरे मित्र मैल मसान कंचन कांच निंदन तुति कर, कि अरि अर्थात कि मित्र शत्रु, मित्र अर्थात दोस्त, महल अर्थात कि बहुत बड़े बड़े आप लोगों ने महल देखे होंगे, मसान अर्थात शमशान, कंचन अर्थात सोना, कांच अर्थात ये जो कांच है खिड़कियों में लगने वाला, निंदन निंदा करने वाला, स्तुति अर्थात स्तुति करने वाला, अगतावतारण पूजा करने वाला, आरती उतारने वाला, अति प्रहारन मारने वाला। कोई तलवार से उनको जैसे देखा था रक्षाबंधन में हमने कि वो होती है अति प्रहारन में सदा समता, कि वो उसमें साम्य भाव रखते हैं। कि इसमें भी यशोधर मुनिराज ही है सबसे अच्छे। तो देखा जाए तो यशोधर मुनिराज तो बहुत अच्छा है इसमें भी, कि उन्होंने जब सर्प रानी चेला निकलवा दिया तो उन्हें तब भी क्या कहा, दोनों से एक ही चीज़ कही थी, धर्म वृद्धि रस्तु, कि तब भी उन्हें साम्य भाव रखा था और कहा था कि तुम धर्म के मार्ग में उन्नति करो। तो ऐसे मुनियों के हम लोगों ने स्वार्थ शेष गुण तथा राग द्वेष का भी अभाव देख लिया। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो इधर मुनियों के तप धर्म विहार तथा स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा आती है। तप तपे द्वादश धरे वृष दस, रत्न कैसे बे सदा मुनि साथ में
या एक विचरे, चहे नहीं भव सुख कदा। यो है सकल संयम चरित, सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिसे होते प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। तप तपे द्वादश, 12 प्रकार के वो तप रखते हैं। 6 अंतरंग होते जिनमें से 6 बहिरंग होते हैं। धरे 10 कि 10 धर्म का निरंतर पालन करते हैं। एक हम होते हैं कि मंदिर में अगर 10 लक्षण बनेगा तो उसमें भी बस मात्र प्रवचन में जाना है, एक सुबह प्रक्षाल में चले जाएंगे और शाम को भक्ति में आ जाएंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं। और अगर हम लोग बोल दें कि मार्च की जो इसके आगे पीछे जो 10 लक्षण आता है उसमें कह दिया कि आप 10 लक्षणों का पालन क्यों नहीं करते, तो कहते हैं मंदिर में नहीं बनाए जा रहे, कि मंदिर में अगर मनाए जाएंगे तो ही हम पालन करेंगे, वरना उसके आगे पीछे हम एक पालन नहीं करने वाले। वो और एक तरफ मुनिराज है कि 10 धर्म का तो निरंतर पालन करते ही करते हैं। फिर रत्नत्रय सेवे सदा, कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को हमेशा सेवते हैं, कि उसी में लीन रहते। मुनि साथ में व एक विचरे, मुनि या तो संघ में विचरे, कि बहुत बड़े बड़े संघ होते हैं, जैसे कि कुंद अचार नंदी संघ था, ऐसे कई संघ होते हैं। साथ में व एक विचरे, एक तो मैंने एक जैसे तीर्थंकर विचरते हैं, एक बिहारी होते हैं, साथ में वह एक विचरे, चाहे नहीं भव सुख करा, कि वो सुख नहीं चाहते, वो ये भव सुख चाहते ही नहीं है, कि उनको ये भव सुख की तो पड़ी नहीं एक हम है कि हमें तो सब करना है। और जो इन भव सुखों में मरता है वो आदमी निश्चित ही नरक ही जाता है। चक्रवर्ती जो थे वो भी 2 चक्रवर्ती थे जो अपने राज्य काल में मरे थे, जिसके कारण उनको नरक आयु की बंद हुई थी। हम लोग एक है कि भव सुख ही चाहते हैं कि ये संसार से जितना मिल रहा हो उतना ले लो, जितना मिल रहा हो, कि परिग्रह सब लेते जाओ, पैसा सब बटोरते सब बटोरते जाओ, सुख तो हमसे छूटना चाहे। और जब हमने वो सुख मान ली तो उस काल में जितना भी पाप किया उसको अब दुख भोगने की बारी आती, तो रो रो के भी वो काल में दुख हमारा नहीं कटता है। तो वो ऐसा भव सुख चाहती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस संसार की क्षण भंगुरता देख ली कि ये संसार कितना निर्दयी है, कि इसमें एक समय तो कुछ और हो रहा, दूसरे समय कुछ और होगा। यो है सकल संयम चरित, कि ये सकल संयम चरित हो चुका है। सुनिए स्वरूपाचरण अब, कि अब यहाँ से अब स्वरूपाचरण की चर्चाएं चालू हो रही है। अब स्वरूपाचरण यहाँ पे प्रकट होने से यो है स्वरूपाचरण अब, जिस होते प्रकटे आप मिटे पर की प्रवृत्ति सब, कि जो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने से अपनी आत्मा की ज्ञानाधिक संपत्ति प्रकट होती है, तथा पर वस्तु की ओर से सब प्रकार की प्रवृत्ति मिट जाती है। कि अब अभी तक हमारी चर्चा सकल संयम चरित्र पे चल रही थी, अब स्वरूपाचरण चरित्र पे आ रही है। अब इसकी चर्चा हम अब कल देखेंगे। नमस्ते। जावाणी के ज्ञान ते सोचे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।